सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए विचार के साथ हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। यानी यदि हमारे पास ज्ञान है और हम शिक्षित हैं तो हम पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश रखते हैं। और शिक्षा प्राप्त ही एक व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकता है। तो खुद को बनाने के लिए और समाज को बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित एक निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में और थोड़ा सा पाठ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहले हम श्यामाचरण दुबे यानी हमारे जो लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। अध्यापन का मतलब होता है टीचिंग का कार्य करना, पढ़ाना। अध्यापन का कार्य किया तथा ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण तथा सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। यानी उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया, अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहे और उन्होंने जो करंट के टॉपिक होते हैं उन पर भी बहुत सारी रचनाएं लिखी। उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी पाठ में क्या बताया गया है वो हम जान लेते हैं। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली, प्रदर्शनपूर्ण यानी दिखावा करना, जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे तैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति और विषमता बढ़ेगी। यानी यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हम बिना वस्तुओं के गुण दोष को जाने उनकी खरीद करते रहते हैं। तो इस निबंध के माध्यम से समाज की उस वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसके कारण हम वस्तुओं के गुण दोष पर बिना विचार किए उन्हें खरीद रहे हैं। उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद का मीनिंग होता है वस्तुओं को खरीदना, उपभोक्तावाद कहलाता है। और उपभोक्ता होता है वस्तुओं को खरीदने वाला। यानी वस्तुओं को खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता और वस्तुओं को खरीदना उपभोक्तावाद कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व यानी दबदबा। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद यानी चीजों को खरीदकर उनका सुख प्राप्त करना। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है। भोग का मतलब उसको भोगना या यूज करना। आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, यानी वस्तुओं को खरीदना और उनसे सुख प्राप्त करना, यही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है।
नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी लेखक यहाँ बता रहा है कि उत्पाद तो भोग करने के लिए होता है, लेकिन उस भोग के साथ साथ यहाँ पर व्यक्ति का चरित्र भी उसके साथ ही बदलता जा रहा है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता यानी सुख के साधन, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट में मैजिक फॉर्मूला है। मैजिक फॉर्मूला यानी जादुई। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यानी एक पेस्ट के ही आपको इतने ब्रांड मिल जाएंगे, वो इतनी तरह का मिल जाएगा कि खरीदना मुश्किल हो जाता है कि क्या चीज़ सोच कर लें। यदि पेस्ट अच्छा है तो उसके लिए ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। यानी ब्रश अच्छा होगा तभी पेस्ट अच्छा होगा, तो उसके लिए हमें ब्रश भी अच्छा चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। यानी इसी तरह जो टूथ ब्रश होते हैं वो भी हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंपनियों को मिलेंगे। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। माउथ या वॉश यानी लिक्विड सा पदार्थ जिससे हम मुंह साफ करते हैं। तो सूची हमारी और भी लंबी हो जाती है, पर इतनी चीज़ों का बिल भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित यानी जिसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया जाता है, बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन यानी साज सज्जा का जो सामान होता है वो तो और भी ज़्यादा अधिक है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। जर्म्स यानी कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। सीने स्टार्स यानी जो हमारे हीरोइन होते हैं, अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं, उनके सौंदर्य का रहस्य उनका मनपसंद साबुन। यानी हम क्या करते हैं, जो हमारे फिल्मी स्टार्स हैं उनकी एड को देखकर भी हम चीज़ें खरीदते हैं कि उनको कौन सा साबुन पसंद है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्भ्रात महिलाएं, सम्भ्रात यानी जो रिच फैमिली से रिलेटेड होती हैं। सम्भ्रात महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा के चिन्ह हैं। यानी अब ये जो है इज्जत का सवाल बन गया है, सम्मान के सूचक बन गए हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव यानी सेव करने के बाद कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और भी जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान यानी हमारे जो वस्त्र होते हैं, कि जो हम वस्तुएं खरीदते हैं और जो कपड़े पहनते हैं, उनकी दुनिया के बारे में जानिए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। परिधान यानी कपड़े, ये ट्रेंडी हैं। ट्रेंडी यानी जो चलन में होता है, जो फैशन में होता है, उसको ट्रेंडी बोला जाता है। और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। यानी पिछले साल का कपड़ा यदि हम डाल लें तो कहेंगे ये तो शर्म की बात है, इसका जो फैशन था वो तो पिछले साल था।
घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, और यदि हैसियत जताने के लिए आप लेना चाहते हैं तो 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख रुपए की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम होना जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सकें, लेकिन महंगा होना चाहिए, चाहे वो आपको चलाना आए या ना आए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, यानी जिसको हम 5 स्टार बोलते हैं, 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी तक नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप जैसे कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। यानी दूसरे देशों में क्या है कि मरने के बाद भी आप अपने लिए जगह बुक कर सकते हो आपके अंतिम संस्कार के लिए, उसके लिए आपको कीमत देनी होगी। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे भी हो सकते हैं, और मंद मंद ध्वनि में बजता संगीत भी वहाँ हो सकता है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में जो आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा यानी सम्मान का जो हमारा सूचक है, उसको हम प्रतिष्ठा या मान सम्मान कहेंगे, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यानी हमें सिर्फ हमारी इज्जत बनाने की बात है, वो पैसे के द्वारा हम बनाते हैं, चाहे लोग उसका हमारा बाद में मजाक ही क्यों ना उड़ाएं। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है। विशिष्ट जन यानी विशेष व्यक्तियों का, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है रॉयट चॉइस बेबी। यानी यहाँ कहा गया है कि जो धनी वर्ग है वो तो इन चीज़ों को खरीदता ही है, उनके पास पैसे हैं, लेकिन हमारा जो जनरल कैटेगरी है, जो सामान्य जन है, वो भी इन ऐड को, इन विज्ञापनों को ललचाई निगाहों से देखते हैं। वो भी इन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं और वो भी यही सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति यानी राजाओं की जो संस्कृति है, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं। सामंत यानी जो राजा होते थे वो बदल चुके हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता यानी हमारी पहचान की बात करनी है, कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन यानी हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो कम होती जा रही है, और आस्थाओं का शरण हुआ है। आस्थाएं यानी जो हमारा विश्वास है, शरण यानी टूटना, वो भी टूटता जा रहा है। यानी हम हमारी पहचान की ही बात करें तो हमारी परंपराएं घटती जा रही हैं, हमारी जो पहचान है वो कम होती जा रही है, हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है वो टूटता जा रहा है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्ता यानी हम दिमाग से गुलाम होते जा रहे हैं। बौद्धिक दास्ता यानी दिमाग से गुलाम होना। बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के एक सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। वैसे तो अनुकरण होता है किसी की नकल करना, कि हम पश्चिमी संस्कृति की नकल करके उनके पीछे ही दौड़ते चले जा रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान यानी आदर्श, कि हम दिखावे के लिए झूठे आदर्शों को अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता यानी धोखा देना या नकली या बनावटी आधुनिकता की
बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। गिरफ्त में आना यानी कैद होते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने, क्षीण यानी कमजोर हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित होना यानी रास्ते से भटक जाना, कि हम रास्ते से भटकते जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अन्य निर्देशन यानी ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज का जो निर्देशन है वो कोई और ही कर रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण की भी, यानी सम्मोहन की शक्ति की वो जो है हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न ही बहुविज्ञापित शीतल पेय पदार्थों से, पेयों से यानी पीने वाली चीजें, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य हैं। कूड़ा खाद्य यानी जो बेकार में, जिनका खाने का कोई फायदा नहीं होता बल्कि हमारा नुकसान होता है। खाद्य यानी खाने के योग्य, कूड़ा खाद्य हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ती जा रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आती जा रही है। जीवन का स्तर बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। यानी जीवन में जो हमारे ये अंतर आ रहा है उसमें आक्रोश यानी गुस्सा और अशांति जो है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति ही फैलेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। यानी हमारी पहचान तो जो है वो तो कम होती जा रही है, साथ ही हम रास्ते से भी भटके हुए हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। यानी जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हम पाना चाहते हैं, हम इस दिखावे की प्रवृत्ति में उससे भी भटकते जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। झूठी तुष्टि यानी संतुष्ट होने का नाटक करना। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्तिक केंद्रिकता बढ़ रही है। व्यक्तिक केंद्रिकता होती है अपने आप तक ही सीमित रहना, व्यक्तिक केंद्रिकता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ होता है अपने बारे में सोचना और परमार्थ होता है दूसरों की भलाई करना। यानी हम दूसरों की भलाई को छोड़कर केवल अपने स्वार्थ के पीछे ही हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। भोग यानी सुख प्राप्त करना, आकांक्षा यानी इच्छाएं, कि सुख प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। किंतु किस बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़, ये पता नहीं है कि ये जो इच्छाएं हैं, ये जो दौड़ है वो कहाँ जाकर रुकेगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। यानी गांधी जी का हमसे कहना था कि हम अपनी बुनियाद पर कायम रहें, संस्कृति को देखें जरूर, लेकिन उसको अपने प्रभाव से अपनाएं, ना कि दिखावे की संस्कृति के पीछे भागें। यदि हम उसके पीछे भागेंगे तो ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस पाठ के माध्यम से जो है लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध के माध्यम से समाज की उस वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसके कारण हम वस्तुओं के गुण दोष और विचार किए बिना उन्हें खरीदे जा रहे हैं और उनकी चमक दमक को देखकर ही खरीदते हैं, जिससे दिखावे की जो प्रवृत्ति है वो हम पर हावी होती जा रही है। और इसी संस्कृति, दिखावे की संस्कृति के फलस्वरूप ही समाज में जो है अशांति बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इससे ध्यान से पढ़ना है और समझना है। आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।